अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम आ गए हैं राजसमंद से, जा रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी गौशाला देखने। और हम सबसे पहले हमारे इष्ट देव के दर्शन करके यहाँ से चल पड़े उस पथ पे जहाँ साधु संतों का एक जमा बहुत बड़ा कुंभ सा मेला लगा हुआ है। और ये है आबू रोड। माउंट आबू का जो ये रोड है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम का ये रोड है और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्राकृतिक है, क्योंकि ये अरावली की पहाड़ियों से बना हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में श्रीनाथ जी का प्राचीन मंदिर भी आता है, जिसे अगर आप दर्शन करेंगे तो आप क्या आत्मविभोर हो जाएंगे। श्रीनाथ जी का मेन प्राचीन मंदिर इसी रोड पे बना हुआ है। फिर हम आते हैं गोगुंडा की इन पहाड़ियों की तरफ, जो कि हमें माउंट आबू की तरफ ले जा रही। धीरे धीरे ये पहाड़ी जो चोटियां हैं ये धीरे धीरे अपनी हाइट्स, अपनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी और हमें सबसे सुंदर दिखाई गई है टनल, जो कि इस टनल से हमारा जो रूट है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। बहुत सुंदर और शानदार टनल थी, पीसफुल टनल थी। यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं, क्योंकि चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण इतना सुंदर था कि देखते मंत्र मुग्ध हैं। देखिए आप प्राकृतिक नेचर कितना सुंदर है, चारों तरफ पहाड़, खूबसूरती। प्रकृति ने अपनी एक तरीके से चादर ओढ़ रखी है। और ये है हमारे महादेव, जो हमें दुनिया, हम पूरा संसार इनमें समाया, ये दिखा रहे हैं हमें रास्ता कि कैसे प्रकृति जा रही है। और ये हमारा दोस्तों का झुंड। और ये हम चले माउंट आबू शिखर की पहाड़ी के जस्ट नीचे की साइड में आ गए हम, पीछे की साइड कह सकते हैं। ये राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ, ये राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो बहुत ऊंची है। इस वजह से बादल हमेशा यहाँ ठहर जाते हैं, क्योंकि बादलों को इसे पार करने के लिए पहले यहाँ बरसना पड़ता है और यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है। ये ऐसा ही राजस्थान का पूर्वांचल ऐसा लगता है जैसे कि आप भारत के पूर्वांचल में आ गए हो। जी, ये बहुत ही सुंदर और शानदार जंगल था। इसकी हम सफ़र करते हुए जा रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी गौशाला देखने, जिसकी मन में एक बहुत सी उत्सुकता है। आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना जो भी कमेंट्स है वो ज़रूर दें कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। ये देखिए आप प्राकृतिक झरने। माउंट आबू के ऊपर आप जब जाएंगे तो शिखर तो जरूर देख लेंगे, लेकिन ये पीछे का पार्ट कभी नहीं देख पाएंगे। इसको देखने के लिए आपको सिरोही रोड पे आना पड़ता है। यहाँ से आपको इस प्राकृतिक नज़ारे का अद्भुत अद्भुत नज़ारा दिखेगा। यहाँ हमने रुक के गाड़ी को और फिर हमने इस नज़ारे को बहुत शांति से निहारा। यहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ थी चारों तरफ और किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ शांत सुंदर सी हवा बह रही थी। और ये हम आ गए जो अरावली की चोटियां हैं। अब धीरे धीरे पहाड़ ऊंचे होने लगे हैं, रास्ते जंगल से निकलते हुए हैं तो कई प्राकृतिक झरने आते हैं, शानदार बहते हुए पानी के झरने जो ऊपर पहाड़ों से आ रहे हैं, एकदम साफ सुथरे पानी के झरने। ये देखते हुए हम इस जंगल की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे इस जंगल की ओर बढ़ रहे थे, हमें इस जंगल को पार करने के बाद ही जालोर पथमेड़ा जाएंगे हम, जो कि जालोर डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में आता है। और ये जो है वो सबसे बड़ी गौशाला है। जी हाँ, यहाँ पे 1.5 लाख गायों का भरण पोषण किया जाता है डेली। 1.5 लाख गायों को, 1,50,000 गायों को, 1,50,000 गायों को पालन पोषण करना इतना आसान नहीं है। और इस हिंदू धर्म में गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया। आप भी इस गौ माता में जो बना रखी है, आप एक बार ज़रूर देखने जाएँ। यहाँ पे इतनी अद्भुत व्यवस्थाएं करी गई है, क्योंकि 9 किलोमीटर के आसपास में फैली है गौशाला, बहुत सुंदर बहुत। और जब इस देखने के लिए आप जब जाते हैं तो ये जो भयंकर जंगल है इसको आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। यहाँ पे खूबसूरत से झरने आपकी गाड़ी के आगे से निकलेंगे और बहुत सुंदर नज़ारे मिलेंगे, बादल, पहाड़, जंगल, झरने। यही तो इंसान की प्रकृति के पास रहने का, क्योंकि प्रकृति की सबसे जो सुंदरता है उसकी गोद में जो देखने का जो मौका मिलता है वो यही है कि उसकी छटा, उसकी प्राकृतिक मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं जो अद्भुत और अदभुत होते हैं। देखिए आप इसके प्राकृतिक जो वातावरण है इसको देखने का मन में इतनी खुशी होती है, क्योंकि प्रकृति के साथ इंसान का आज से नहीं, जब से कहते हैं कि धरती पे इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ तब से प्रकृति का साथ इंसान का बहुत गहरा संबंध रहा है। और ये चिड़िया के लिए बनाए गए घोंसले, जी देखिए आप इसमें एक साथ हजारों चिड़िया अपना घोंसला बना के रह सकती है। कितना सुंदर है, क्योंकि इस तरफ क्या है कि जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर साइड में धर्म नगरी कहा जा सकता है। यहाँ के लोग धर्म पुण्य दान करने में बहुत ही अग्रणी रहते हैं हमेशा, और हर चीज़ को बहुत विस्तारित तरीके से बनाते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोग इन चीज़ों में बहुत अग्रणी हैं। और यहाँ पे हर समय प्रकृति का जो मानसून है वो हमेशा ठंडा ही रहता है, क्योंकि बारिश, मानसून, पहाड़, बादल को यहाँ पे गहरा संबंध है। यहाँ बादलों को बरस के ही जाना पड़ता है, उसके बाद ही वो यहाँ से पहाड़ों को, इन पर्वतों को पार कर सकते हैं। जब तक बादलों में पानी रहेगा वो इन पहाड़ों को
पार नहीं कर सकते। इतना सुंदर नज़ारा देखने के बाद हम आए इस नंदगांव। जी हाँ, पथमेड़ा की गौशाला का जो नाम है, वो पथमेड़ा की गौशाला का जो नाम है वो नंदगांव है। और नंदगांव में हम देखेंगे ये अद्भुत छटा जो यहाँ से शुरू होता है, पथमेड़ा की गौशाला का मुख्य द्वार, ये दृश्य। और इस गौशाला में आपको पूरा घूमने के लिए आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बिना गाड़ी आप नहीं घूम सकते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे खाने का, रहने का सुविधाएं बहुत फ्री में है, उपलब्ध है। गौशाला को ट्रस्ट की तरफ से सारी सुविधाएं हैं। आप यहाँ पे आएँ, गायों का दान पुण्य धर्म करें। और आप यहाँ पे ये देखिए, इतना अद्भुत मैनेजमेंट इन्होंने कर रखा है इसको, जो कि वास्तव में, क्योंकि साधु संतों का हमेशा यहाँ जमावड़ा लगा रहता। आपको गायों की सेवा करने के साथ साथ ये देखिए, आप गाय हैं जो यहाँ पे बना रखे, टीन शेड बने हुए जगह जगह से, कई टीन शेडों में गायें खड़ी हुई है। 1,52,000 गायों को पालन पोषण करना, सोचिए कितने ट्रैक्टर रोज आते होंगे, कितना गोबर रोज उठाया जाता होगा, कितना चारा रोज लाया जाता होगा, जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, ये कह सकते हैं। और इतना उनको साफ सुथरा रखाव रखना अद्भुत कार्य है। और ये जो गौशाला है, ये आज के समय में बहुत बड़ी गौशाला हो चुकी है। यहाँ पे ये अवधेशानंद जी महाराज का यहाँ पे चतुर्थ मास का प्रोग्राम चल रहा है, तो हम इनके दर्शन करने आए थे। और संतों के प्रवचन और गायों के दर्शन, और जो ये चल रहा है श्रावण मास का आनंद लेते हुए हम ये बाल ब्रह्मचारी हैं। और सूरज कुंड वाले महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका एक अखाड़ा, आप कभी भी अगर जाएंगे तो कुंभ में हमेशा इनका एक आपको अखाड़ा वहाँ जरूर मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाड़मेर की धरती को देखें। बाड़मेर, जैसलमेर और सैकड़ों गांवों में शिविरों के माध्यम से 3 लाख गोवंश की प्राण रक्षा की गई। साथ में तत्कालीन महाराष्ट्र उपराष्ट्रपति भैरू सिंह जी शेखावत के करण कमलों के द्वारा गोचर भूमि विस्तार हेतु अध्यक्ष भूमि दान योजना का शुभारंभ हुआ। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गोवंश रक्षार्थ ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। ये है, यहाँ पे चल रहा था चतुर्मास। यहाँ पे गुरुदेव ने हमारे यहाँ पे हवन प्रोग्राम चल रहा था, तो उसका हमने सुंदर सा आश्रम देखा। आश्रम में सारा जो बनावट है, इसमें चारों तरफ वो गोबर जो होता है गाय का गोबर, उससे लिपा गया। और गुरुदेव ने हमें जो अपने प्रवचन मधुर से हरिहरपुर जी जो हैं वो अपने प्रवचन दे थे, हमने भी इनके दर्शन किए। इस पूरी गौशाला में, ये कम से कम भी 5 से 7 किलोमीटर लंबी गौशाला है। चारों तरफ कोई भी नहीं रहता, सिर्फ गायों के लिए ही बना हुआ है। और चारों तरफ सिर्फ साधु संतों के भजनों की, साधु संतों के मधुर वचनों की जो आवाज़ चल रही है वही सुनाई देगी आपको। ये एक रेतीला भूभाग है, लेकिन शहर से पूरा बाहर है। और पूरी गौशाला को इतना बड़ा लार्ज स्केल पे बनाया गया है। अगर आप इसे देखना चाहें तो पैदल नहीं देख सकते, पैदल चलने की संभावना, आप पैरों चल के आप नहीं देख सकते। यहाँ पे ये संध्याकालीन आरती हो रही थी, उसके दर्शन किए हमने। यहाँ पे हर समय 24 घंटे आप जो भी यहाँ पे देखने आते हैं गौशाला को, उनके लिए भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है, निःशुल्क है। आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं। इसके अलावा गायों से जो गौशाला जो इन्होंने गौशाला जो पालन चल रहा है, इसमें गायें जो दूध देती हैं उनके प्योर दूध, शुद्ध दूध से घी, मेवा, मिठाई, गोबर से जैसे अगरबत्ती है, प्रसाद है, बिस्किट्स हैं, ऐसी कई चीज़ें बनाई जा रही है जो आपको शुद्ध का पूरा आभास कराती है। और ये हमारे अवधेशानंद जी गुरु महाराज हैं, गुरुदेव जो हैं, जिनके दर्शन हो गए हमें। ये ब्रह्मचारी हैं और इनके दर्शन पाने के लिए लोग नहीं पूरे भारतवर्ष से अलग अलग आते हैं। इनको सूरजकुंड वाले बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कोमलगढ़ के पास में सूरजकुंड नाम से एक स्थान है।